अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम पार्ट नंबर 4 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। कौन सा मीन फाइंड आउट करना है, किस मेथड से फाइंड आउट करना है, सिंपल मीन फाइंड आउट करना है। लेकिन मेथड जो है वो दो हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर जो उन्होंने कहा हुआ है, एक है हमारा डायरेक्ट मेथड और एक है हमारा शॉर्ट मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को जो एक अनग्रुप रॉ शेप में लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, किसके इक्वल सपोज कर लेंगे, लेट x इज़ इक्वल टू। अब आपने जब डाटे को यहाँ पे लिखना है तो आप इसको अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज करने से पहले आप इसमें एक स्टेप और इजाफा कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट लिख के बाय अरेंजिंग दी डाटा, बाय अरेंजिंग दी वैल्यूज़, बाय अरेंजिंग दी क्वांटिटीज़, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ। अरेंज करना सबसे आपने इसको ध्यान से अरेंज करना है, कोई भी वैल्यू जो है वो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। और अरेंज आपने हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 5। अब 5 जो है वो 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो मैं 5 जो है यहाँ पे कितनी दफ़ा लिख दूँगा, मैं भी 2 दफ़ा लिख दूँगा। अब उसके बाद अगर हम 6 को देखें तो 6 एक दफ़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो 6 भी 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 6 को भी कितनी दफ़ा लिख दूँगा, 2 दफ़ा लिख दूँगा। 6 के बाद अगर 7 देखें तो 7 भी एक दफ़ा, 2, 3, 4, 5 दफ़ा 7 लिखा हुआ है, तो मैंने 5 दफ़ा ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि 5 दफ़ा लिखा हुआ है तो मैं उसको एक ही दफ़ा लिख दूंगा, इससे आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 7 के बाद अगर मैं 8 को देखूं तो 8 एक दफ़ा लिखा हुआ है, 2 दफ़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 दफ़ा और ये 4 दफ़ा और 5 दफ़ा। 8 भी जो है वो 5 दफ़ा लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 8 भी जो है वो कितनी दफ़ा लिख दूँगा, 5 टाइम्स लिख दूँगा, 1 2 3 4 एंड 5। 8 के बाद अगर मैं देखूं तो 9 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 1 2 3 4। 9 जो है वो भी 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो उसे भी मैं 4 टाइम्स लिख दूंगा, 9 जो है वो कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 9 को भी 4 टाइम्स लिख दूंगा। 9 9 देन अगेन 9 और उसके बाद फिर अगेन 9, ठीक है। 9 जो है मैंने 4 टाइम्स लिख दिया है। अब जो डायरेक्ट मेथड है उसका फार्मूला क्या है, x बार इज़ इक्वल टू, साथ आप लिख दें, डायरेक्ट मेथड से कह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख दें डायरेक्ट मेथड, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको वैसे ही ज़ुबानी याद हो जाएगा कि ये डायरेक्ट मेथड है। इसका क्या फार्मूला होता है, सिंपल समेशन x ओवर n। आपने ये चीज़ें भरी, आप इसके अगर नोट्स बना लेंगे फार्मूलाज के तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि x जो मीन है वो डायरेक्ट मेथड से भी है, वो शॉर्ट मेथड से भी है, ठीक है, वो कोडिंग वाले मेथड से भी है, फिर ग्रुप के लिए अलग है, अनग्रुप के लिए अलग है, तो बहुत से फार्मूलाज बन जाएंगे। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप फार्मूलाज बनाते जाए। अभी हम लोग जो है मीन फाइंड आउट कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड के साथ अनग्रुप डाटा के लिए। तो समेशन x क्या होगा, समेशन x ये होगा कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जितना भी डाटा ये लिखा हुआ है x, इस सब को अगर हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाएगा, समेशन x आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 5, उसके बाद दोबारा से 5 लिखा हुआ है, तो दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ गया। देन 6 जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 6 भी 2 टाइम्स मैंने लिख लिया। देन 7 जो है वो 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 7 भी जो है वो कितनी दफ़ा लिखा जाएगा, 5 टाइम्स लिखा जाएगा। देन अगर मैं 8 को देखूं तो 1 2 3 4 5, 8 जो है वो भी 5 टाइम्स है, तो 8 को भी मैं 5 टाइम्स लिख लूँगा, 4 एंड 5। और अगर उसके बाद मैं 9 को देखूं तो 9 जो है वो 4 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने टिक किया हुआ है 1 2 3 एंड 4, तो 9 जो है वो 4 दफ़ा है, तो 9 को मैं 4 दफ़ा ही लिख लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने इसके आगे लिख दिया। अब इसको हमने डिवाइड करना है, और डिवाइड किसके साथ करना है, n के साथ। अब n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। अब वो कितनी है वो आपने बड़ी ध्यान से काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। n क्या है हमारे पास, 18, ठीक है। तो अब इस सब सारा डाटा जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर प्लस कर लेंगे। जब हमने सारे डाटे को प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 133। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 133 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 18 है, तो 18 से हम इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे।
तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7.388। इसको आप राउंड करके 7.39 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7.39 आंसर आ जाएगा एक्स बार का। अब अभी जो है हम लोगों ने मीन फाइंड आउट किया डायरेक्ट मेथड के साथ, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह से करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड के साथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड के साथ हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने शॉर्ट मेथड के साथ फाइंड आउट करना है। तो शॉर्ट मेथड का फार्मूला क्या है, a प्लस समेशन d/n। अब शॉर्ट मेथड के अंदर आपको पता है कि हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, a रिक्वायर्ड होता है, समेशन d रिक्वायर्ड होता है। अब समेशन d तो हमारे पास तब आएगा जब हमारे पास d वाला पूरा कॉलम मौजूद होगा और उसे हम जब प्लस करेंगे, समराइज़ करेंगे, समेशन जब उसका फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन d आ जाएगा। अब d को फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, d इज इक्वल टू x माइनस ए। अब a जो है सबसे पहले हमने कॉलम बना लिया एक, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बनाया, x वाला कॉलम बना लिया और जो हमने अरेंज करके लिखा हुआ था उसे हम लोगों ने एज इट इज़ ही लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। कोई भी वैल्यू आगे पीछे नहीं की और कोई भी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे मिस नहीं करनी। अब a जो है वो हम इस कॉलम में से, x वाले कॉलम में से हम किसी को भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 7 है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई 7 जो है ना वो मेरा a है। अपनी मर्ज़ी से आपने सपोज करना है। आप चाहें तो 6 को a सपोज कर लें, 5 को कर लें, 8 को कर लें, 9 को कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। किसी को भी आप सपोज कर सकते हैं, आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने सपोज कर लिया कि a जो है वो मेरा 7 है, ठीक है। अब जब a जो है वो मेरा 7 हो गया है तो अब d वाला कॉलम जो है वो मेरे लिए फाइंड आउट करना आसान हो गया है। हर x में से मैं a को माइनस करता जाऊंगा, d की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। क्योंकि d का जो फार्मूला है, d किसके इक्वल होता है, डेविएशन किसके इक्वल होता है, x माइनस a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, 5 है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 5 में से a माइनस करना है, यानी कि 7 को माइनस करना है, तो मेरे पास आ जाएगा -2। अब दोबारा से यहाँ पे 5 है, 5 में से मैं फिर से 7 को माइनस करूँगा, फिर से आ जाएगा -2। 6 है, 6 में से अगर मैं 7 माइनस करूँगा मेरे पास आ जाएगा -1। देन अगेन 6 है, 6 में से अगर मैं 7 माइनस करूँगा मेरे पास -1 आ जाएगा। देन 7 में से मैं 7 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0। देन अगेन 7 में से 7 माइनस करूँगा 0, फिर से 7 में से 7 माइनस होगा तो 0, क्योंकि 7 जो है वो कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 5 दफ़ा लिखा हुआ है। तो हम इसको मिस नहीं करेंगे, सारा ही हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो 8 लिखा हुआ है, तो 8 माइनस 7 हो जाएगा। 8 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। फिर से 8 में से 7 को माइनस करेंगे 1, फिर 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1, फिर से हम यहाँ पे 8 है हमारे पास नेक्स्ट, तो 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, फिर से 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। आप लास्ट में देखें तो 9 लिखा हुआ है, तो 9 जो है वो हमारा x है, x में से a माइनस करना है, विच मीन्स के 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 1 बाई 1 आता जाएगा। 9 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, फिर से 9 है, तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब दोबारा से 9 लिखा हुआ है, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, फिर से 9 लिखा हुआ है, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे d वाला कॉलम जो है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब d वाले कॉलम को जब हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समेशन d, ठीक है। अब इसको प्लस करने का मेथड जो है वो 2 है। यहाँ तो आप कैलकुलेटर पे ये वाला सारा कॉलम लिख दें विद साइन, तो आपके पास आंसर आ जाएगा समेशन d। या आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली करने का मेथड क्या है कि प्लस वाली वैल्यूज़ को पहले आप ऐड ऑन कर लें, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 में 9 10 11 12 13, ठीक है। प्लस वाली वैल्यूज़ को हमने ऐड ऑन किया तो 13 आ गया। अब 13 में से हमने 1 बाई 1 जो है 1 माइनस कर देना। 13 में से 1 माइनस करेंगे 12, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, 11 में से 12 माइनस करेंगे 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। विच मीन्स कि हमारे पास समेशन d जो है वो क्या आ गया, 7। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस समेशन d/n। मीन शॉर्ट मेथड के साथ अनग्रुप्ड डाटा के लिए फार्मूला क्या है, a प्लस समेशन d/n। तो यहाँ पे हम लोग इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। x बार इज इक्वल टू a हमारे पास क्या है 7, d हमारे पास क्या है 7, अब n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा।
अब यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 18, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो एलसीएम वही जो छोटी क्लासेस में फाइंड आउट करने का मेथड है वो वही है। 18 को आप 1 से डिवाइड करेंगे 18 ही आ जाएगा, और उसके बाद जो आंसर है 18 उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 126। तो यहाँ पे आ गया 126 प्लस 7। अब 126 में जब हम 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 133, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 18, और 133 को जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7.3888। इसको आप राउंड फिगर करके लिख लें तो 7.39 आ जाएगा यहाँ पे आंसर 7.39। हमारा जो x बार है, जो हमारा मीन है, वो अब क्या आ गया 7.39। और अगर हम डायरेक्ट मेथड के मीन को देखें तो उसका आंसर भी 7.39 है, और अगर हम शॉर्ट मेथड वाले मीन को देखें तो उसका आंसर भी 7.39 है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने ट्यूशन में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में आप इसको ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस चाहिए एक्सरसाइज की तो आप प्ले लिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।